नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। आज हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में और जहां पे आंदोलन चल रही है बिहार SSC इंटर लेवल एग्जाम के लिए और साथ ही सिविल कोड एग्जाम के लिए। आइए हम छात्र की बात सुनेंगे, उनसे जानेंगे कि पटना में रह के जो तैयारी कर रहे हैं किस तरीके की मुसीबतें उठानी पड़ रही है, जो इतने समय से जो चीज़ें स्थगित हो रखी है उस चीज़ के बारे में उनका क्या कहना है, किस तरीकों की कठिनाइयों से वो जा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करके उनकी मजबूरियाँ समझेंगे। जानना चाहेंगे आपसे कि इस आंदोलन के जरिए जो आप सरकार तक आवाज रख रहे हैं तो कहाँ तक सरकार इसे सुनेगी, क्या लगता है? देखिए, सरकार को सुननी होगी क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी छात्र आंदोलन की ही उपज है और वो जानते हैं कि छात्र आंदोलन का क्या परिणाम हो सकता है। जो आदमी छात्र आंदोलन से मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं तो उनको अच्छी तरह पता होगा कि छात्र आंदोलन जब आगे बढ़ेगा तो क्या हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को सुनना पड़ेगा, नीतीश जी को सुनना पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि नीतीश जी जरूर संज्ञान लेंगे और सिविल कोर्ट परीक्षा की तिथि भी और उसके बाद आपको BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि भी जल्द घोषित होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पे उतर के भी अब आंदोलन करेंगे। हम लोग सिर्फ सरकार को एक तरह से बता रहे हैं कि देखिए बात मान जाए, नहीं तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर नहीं बात मानी जाएगी तो सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। हम आपसे जानेंगे कि परीक्षा की जो तिथि है उसमें डिले होने के कारण काफी धांधली भी बताई जाती है, कई तरीके की धांधली, तो इसके बारे में बोलेंगे कि सरकार इस पे थोड़ा कड़ी तरीके से कोशिश करे। देखिए, जितनी लेट होगी, जितनी देरी होगी, उतनी ज्यादा धांधली सेटिंग बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम लोग और परेशान हैं, अभ्यर्थी परेशान है। 8 महीना हो गया, द्वितीय इंटर स्तरीय का कोई था पता नहीं, सिविल कोड का 21 महीना बाद भी कोई डेट नहीं। तो ये तो शक होगा ही ना कि जितना लेट हो रहा है उतना कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की भी घोषित हो और साथ में सिविल कोड की भी जल्द घोषित हो। नहीं तो फिर हम लोग जाके जो संबंधित आयोग है, बोर्ड है, वहाँ जाके धरना देंगे। फिजिकल प्रोटेस्ट जैसे भी होगा वैसे करेंगे। हाँ, आंदोलन के जरिए आप छात्रों को क्या बताना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इसके साथ? हाँ, छात्रों को सभी लोग छात्र यूनाइट हो, इकट्ठा हो और अपनी स्टूडेंट यूनियन को मजबूत करें और सरकार पे दबाव डालें कि जल्द से जल्द एग्जाम करवाया जाए। कोई कितना दिन तक रूम लेकर के बाहर में पढ़ते रहेगा? आखिर गार्जियन लोग भी तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा बेटा को नौकरी लगे, हम भी राहत की सांस लें। मगर ये निकम्मी सरकार, निकम्मी एजेंसियां को पता ही नहीं चलता है कि सरकार का स्टूडेंट का दुख दर्द है। बिहार सरकार पे शिक्षा के बारे में काफी सवाल उठाई जाती है, तो आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें कमी ना कहीं सरकार की तरफ से है? कहाँ हाँ, पूरी कमी है। यदि कमी नहीं रहती तो इतना महीना एग्जाम होने में अभी तक समय डेट नहीं दिया गया है। ये तो कमी साफ दिखता है। कहाँ तक आप लेके जाएंगे अपने इस आंदोलन को? इस आंदोलन को जहाँ तक हो सके वहाँ तक ले जाएंगे। हम लोग पूर्णतः लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि जब ट्विटर पे बात आएगी तो सरकार इस पे कुछ देखेगी, सोचेगी इसके बारे में? सोचना पड़ेगा। सोचेगी क्या? सोचना पड़ने के लिए उसको मजबूर करेंगे। सोचेगी नहीं तो उसको किस तरीके से मजबूर करने का इरादा है इस बार? सरकार को जैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको मजबूर किया जाता है वही उस तरह मजबूर करेंगे। वोट की चोट से करेंगे या सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन द्वारा करेंगे, जैसे भी हो वैसे करेंगे। ऐसा हम देखते हैं देश में जब चुनाव का माहौल आता है तो वैकेंसी ज्यादा निकाली जाती है। एग्जाम लोकसभा चुनाव के समय भी काफी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की हुई, तो लगता है कि विधानसभा चुनाव तक इसको लेके जाया जाएगा या सरकार वाकई सुनेगी आपकी मांग? सरकार को पूरी तरह से सुनना पड़ेगा ये मांग, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और ट्विटर पे भी कैंपेन करने का प्रोग्रामिंग हो चुका है और सरकार को सुनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सरकार ट्विटर तक बात नहीं मानी जाती है आपकी, तो कहाँ तक आप इस आंदोलन को लेके जाएंगे? BSSC ऑफिस का घेराव किया जाएगा और सड़क जाम किया जाएगा। रिजर्वेशन की भी बात हुई थी कि महिलाओं को 65% रिजर्वेशन, तो लगता है कि इस मांग को अगर एग्जाम तक लेके जाएंगे, पूरी की जाएगी तो रिजर्वेशन वाली चीज सही से रखी जाएगी? रिजर्वेशन के बारे में मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं नहीं कुछ जानना चाहेंगे कि सरकार जो है इस चीज में काफी ऑलरेडी डिले हो चुकी है, तो क्या मांग है आपकी, किस तरीके से आप बात रखेंगे? जी, हम लोग का मांग है, मुख्य मांग है कि अविलंब जल्द से जल्द सरकार बिहार सिविल कोड क्लर्क और चपरासी का जो निकला हुआ था आज से 21 महीना पूर्व, उसका तिथि घोषित करे PT परीक्षा के लिए और इसको 6 से 7 महीना के अंदर इसको पूरा जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करे। फॉर्म भरने की तारीख समय से निकलती है, करेक्शन का सब चीज समय से निकलता है, जब एग्जाम की बारी आती है तो काफी लंबे समय तक उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो आप चाहेंगे कि जो
तैयारी है, जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अच्छे से हो, फॉर्म भरने की तारीख सब चीज से लेके सही से जाए? जी बिल्कुल हो, लेकिन सरकार करती कहाँ है? उसके लिए आप हम लोग अपनी आवाज के जरिए बताएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग उसके लिए 24 तारीख को हम लोग ट्विटर पर हम लोग कैंपेन करेंगे, और अगर उस पर भी सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग फिजिकली प्रोटेस्ट करेंगे। तो बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस आंदोलन को कहाँ तक लेके जाने की सोच रहे हैं? ये आंदोलन तो आगे तक जाना चाहिए, क्योंकि बिहार एसएससी के देखिए 8 महीने से ज़्यादा हो गया, एग्जाम डेट का कोई नोटिस अभी तक नहीं आया, और सिविल कोर्ट का 21 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। बाकी आयोग देखिए, दरोगा आयोग जो भी हो, अपना एग्जाम 7-8 महीने में पूरा कंडक्ट करा के अच्छी सही रूप से संचालित कर दिया। इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये भी आयोग जल्द से जल्द एग्जाम डेट का निर्धारण करे और कैलेंडर निकाल के पूरी तरीके से उसका पालन करे। बिहार एसएससी अगर इंटर लेवल की बात करें तो पहले भी बहुत तरीके से डिले होती थी इस एग्जाम में, तो आपको लगता है कि ये चीज जो है वो शुरू से चलती आ रही है, अब इसको खत्म करने का समय आ गया है? हाँ बिल्कुल, शुरू से देखिए, पहले भी बिहार एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल था उसमें भी 4 साल लगा था, लेकिन इस बार शायद 1.5 से 2 साल में वो कंप्लीट हो गया था। आप चाहेंगे कि ये जो 1.5 से 2 साल जो लोग छात्र एग्जाम की तैयारी करते हैं, काफी उम्र निकल जाती है, काफी तरीके से रोजगार की कमी रह जाती है, तो सरकार इस चीज को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से लेके जाए? जी बिल्कुल, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और आयोग को पूरी तरीके से मुस्तैद करना चाहिए कि एग्जाम में उम्मीदवारों की संख्या तो बढ़े ही, 20 से 22 लाख इस बार भी उम्मीदवार, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था 1 साल के लगभग होने जा रही है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए और आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि समय उम्र बहुत से लड़के एक ही परीक्षा पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, उसमें उनका उम्र भी चला जाता है, बाद में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका एग्जाम डेट घोषित करे और सही तरीके से मेंस लेके प्रक्रिया को पूर्ण करे।